देखिए जहाँ T20 का बुखार चल रहा है, जहाँ टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहाँ इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 5 टेस्ट मैच, मतलब पूरा आप देख सकते हो जनवरी, पूरा फरवरी अभी बचा हुआ मार्च के स्टार्टिंग तक, ठीक है। उसके बाद IPL स्टार्ट होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप होगा। तो इंडिया ने 5 आपके टेस्ट रखे हैं इन दोनों के बीच में। आपको मालूम है ये क्या करने वाले हैं, मार के खेलने वाले। तो सीधी सी बात है, आएंगे मार के खेलेंगे, ठीक है। बैस बॉल अप्रोच ही अपनाएंगे और इन्होंने हालत खराब की थी आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया तक की टीम को, ठीक है। तो एक्चुअल में मजा आएगा। अगर ये स्पिन ट्रैक नहीं बनाते इंडिया वाले, तो इंडिया वालों की हालत खराब होने वाली है, इतना तो मैं श्योर बता सकता हूं। और कहीं इनकी पहली बैटिंग आ गई तो भी इंडिया की हालत खराब। मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा जो मैंने एसेज में बोला था अपने टेलीग्राम पे, और वो भी कोई नहीं मान रहा था। मैंने पहले ही बोला था टूर्नामेंट हारेंगे नहीं, आपको कितना बड़ा अमाउंट लगा के मैंने दिखाया था। मैं फिर यही बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये एक ऐसी टीम है, अगर ये 100 ओवर खेल ली, 100 ओवर क्या मैं बोल रहा हूं भाई, 90 ओवर भी खेल ली, तो सामने वाली टीम, आप जाके रिकॉर्ड देख लेना एसेज में जो मैच इन्होंने जीते हैं, इनको सिर्फ ये 90 ओवर या 100 ओवर तक खेलने हैं, मतलब एक दिन खेलना है। अगर एक दिन खेल देंगे तो ये सीधा 450-500 रन बनाएंगे, उससे नीचे नहीं बनाएंगे। जब इनका सिलेक्शन इन्होंने किया था 2 साल पहले, दिसंबर या उसके पहले मैच था, तभी मैंने बोला था कि एक दिन में मारेंगे मोटा, और उस दिन से उन्होंने मारना शुरू किया था। इनका जो सिलेक्शन था सब ओडीआई क्रिकेटर थे, T20 क्रिकेटर थे, ठीक है। तो इनका बस यही है, अगर इंडिया में अगर इनकी पहली बैटिंग आ गई और इंडिया ने स्पिन ट्रैक, जैसे इंडिया में पहले दिन स्पिन नहीं कटती है, बात आपको याद पता होना चाहिए, उसके बाद से पिच थोड़ी वो होती है, तो इंडिया हारने वाली है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, मतलब आप ये मत सोचिएगा इंडिया है तो ये है वो है, ये समझ सोचिएगा। अगर इनकी पहले बैट आ गई तो ये इनकी हालत खराब कर देंगे, ये इनको हरा देंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर ये पहले दिन खेलेंगे, जिस हिसाब से स्पिनर आते हैं, ये मारना शुरू करेंगे ना, तो 90 ओवर में भी आपको पहले दिन 450-500 का टोटल मिल जाएगा, और मोर देन इनफ है किसी भी टीम को हराने में एशियन कंडीशंस में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब अपन आते हैं टीम पे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स 18 करके कोई नया चैनल आया है, उसमें देख लीजिएगा, 9:30 बजे से है। अब स्पिनिंग ट्रैक बनेगा कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम, ये सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो बनाना तो उनको स्पिन पड़ेगा ही। देखिए इंडिया में सबसे पहले विराट कोहली ने रेस्ट लिया है पहली बार, जो आप बहुत रेयर केस में देखोगे विराट कोहली नहीं लेते हैं, पूरा 100% अपना देते हैं, 365 डेज अवेलेबल होते हैं। फाइनली इन्होंने एक रेस्ट लिया है, ठीक है। डिजर्व करते हैं, मोर देन इनफ डिजर्व करते हैं, ठीक है। उनका मन है, इज लेजेंड क्रिकेटर अगर देखा जाए तो। अब इनकी देखिए सबसे पहले बैटिंग की बात की जाए तो विराट को तो हम लोग हटा देते हैं, पहले तो हम लोग स्टार्ट के टेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अय्यर मार के खेलते हैं, इनके आने पर आप सेशन यस कर सकते हो। शुभमन गिल को आप जानते ही हो, रोहित शर्मा भी आते ही थोड़ा पॉजिटिव खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल को ही खिलाएंगे तो आपको मालूम ही है, लोकेश राहुल क्लास क्रिकेटर, ये 5 प्लेयर हो गए। ये तीनों में हो सकता है तीनों खिला दे, अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाया, तीनों को बैटिंग आती है। फास्ट बॉलिंग में अगर हो सकता है कुलदीप यादव को भी खिला लें, और जो बुमराह और मोहम्मद सिराज, तो टीम में तो कोई कमी है नहीं। अब देखते हैं हम लोग इंग्लैंड का, ठीक है। सबसे मेन प्लेयर जैक लीच, और मैं अभी से बोल रहा हूं अगर ये एसेज में रहते तो ऑस्ट्रेलिया एसेज टूर्नामेंट हार जाता। जो एक मैच वो पहला जीत गए थे, कमिंस ने जिता दिया था। ये इनका मेन पॉइंट है इनके मैच विन करने का, कोई इसको नोटिस करता हो ना करता हो, यही इनको बहुत सारी विकेट लेके देखते हैं। टॉप क्लास क्रिकेटर है जैक लीच, और बैटिंग में थोड़ा बहुत सिंगल डबल ले लेता है, तो ये इनके मेन प्लेयर है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि एसेज में हट गए, उसके बाद भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आप बोल सकते हो बराबरी पे रोका, ठीक है। अब अगर सेकंड की बात की जाए तो ओली रॉबिन्सन, ये काफी विकेट लेते हैं, हमने देखा था पाकिस्तान गए थे और वहां पे आखिरी में जो इनका जो एक रिवर्स स्विंग जिसको बोलते हैं अंदर की तरफ, तो ये विकेट ले सकते हैं, ठीक है। जेम्स एंडरसन को मैं उतना नहीं मानता, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कोई सेंस नहीं है खिलाने का। जो रूट को आप जानते हो भर भर के रन बनाएंगे। जैक क्रॉली, अगर पहले दिन इनको बैटिंग मिल गई और स्पिनिंग ट्रैक नहीं रहा, आप इंग्लैंड लगाइएगा और मैं आपको खुद ही बताऊंगा। ओली पोप क्लास क्रिकेटर, मार के खेलते हैं। बेन फोक्स बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है, डोमेस्टिक के जायंट से मैं बोल सकता हूं। बेन डकेट बहुत क्लास खेलते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं इधर बीच। जॉनी बेस्टो को आप जानते ही हो, हालांकि वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, वो मैंने पहले भी बोल दिया था। रेहान अहमद को खेलना चाहिए, ये अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी लेग स्पिन करते हैं। बेन स्टोक्स को आप जानते ही हो, ठीक है। डैनियल लॉरेंस अभी IL T20 खेले हैं, आपके BBL खेले हैं, दोनों में इन्होंने विकेट भी लिया है, रन भी बनाया। बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है, बट ये है कि परफॉर्म ही नहीं करोगे तो अंडररेटेड ही रहोगे ना। पर ये बंदा बहुत सॉलिड है, अगर देखा जाए आप इनकी बैटिंग स्टाइल देखो या जैसा भी है, तो टीम बहुत तगड़ी है। मार्क वुड को आप जानते ही हो, एंड में रिवर्स स्विंग पे विकेट ले सकते हैं। गट असिस्टेंट मैं पर्सनली पसंद नहीं करता इनको, बट ये तेज फेंकते हैं। बच गए जेम्स एंडरसन, मेरे ख्याल से इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। शोएब बशीर का भी नाम मैंने सुना हुआ है, ये शायद लेग स्पिनर है, ठीक है। नाम तो बहुत हो रहा है बट मैं बिना देखे नहीं बचा सकता, ठीक है। और मैं नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। मैं जैक लीच को खिलाऊंगा, मैं रेहान अहमद को खिलाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बैटिंग रहेगी, और हमको मालूम है कि हमारे पास ये डैनियल लॉरेंस भी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो रूट भी बॉलिंग करते हैं टेस्ट मैच में, सबको मालूम है, ठीक है। तो इनकी टीम अच्छी है। एक ही तरीका है इनके जीतने का मोस्ट प्रोबेबली कि ये पहली बैटिंग करें। अगर ये पहली बैटिंग पहले दिन में कर दिए तो 450-500 का टोटल मिलेगा। फिर इंडिया उसको चेस करते करते, भले इंडिया इतना आ जाए, पर फिर आखिरी दिन में आते आते इनकी भी बॉलिंग कहीं ना कहीं ये जैक लीच वगैरह हालत खराब कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल रखूंगा, जो फर्स्ट बैट करेगा, हालांकि कुछ देगा नहीं, याद रखिएगा, इंडिया में मेरे ख्याल से ये खोलना चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर जो फर्स्ट बैट करेगा मैं उसके साथ रहूंगा 5 आउट ऑफ 5 टेस्ट में। अब वो 5 में 5 इंग्लैंड की पहली बैटिंग हो या 5 में 5 इंडिया की पहली बैटिंग हो, मैं ये समझ रहा हूँ फर्स्ट बैट एशियन कंडीशन, जैसे मैंने न्यूजीलैंड में और बांग्लादेश में आपको बोला था, और वही होते हुए आपको मिला था। आप पहली बैटिंग करो, आप मैच जीतो, ठीक है। सीधी सी बात मैंने आपको क्लियर बता दी, सारी चीज समझा दी, मेरे टेस्ट के रूल याद रखिएगा। बट टेस्ट के रूल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये बहुत तेज खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले, तो थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। मतलब आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आपको करना है। मेरे रूल आपको काम करते हुए मिलेंगे, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मेरी सिंपल सी जो थिंकिंग है, फर्स्ट बैट करोगे तो मैच विन करोगे, वही मेरी सिंपल थिंकिंग रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूं, और तो कुछ बोलना नहीं है। मेरे को उम्मीद है अगर आप मेरे से पूछोगे तो कहीं ना कहीं इसमें से जो रूट इनके पास प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है। और भाई इंडिया को इंडिया में हराना आज तक शायद हारी भी नहीं है, 10 साल हो गया, 11-12 साल हो गया, लास्ट इंग्लैंड नहीं हराया था, जिस हिसाब से एक बार मैंने ऐड भी देखा था। तो आपको मालूम है क्या होने वाला सीरीज रिजल्ट। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होगा, बट आपका काम इंग्लैंड पे होगा, और तब होगा जब वो पहली बैटिंग करेंगे, ठीक है। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।